Okay friends, welcome back to the channel and here we are discussing question number 5 from exercise 1.2 chapter 1 class 6 math. तो चलिए मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या पूछ रहा है. द क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 digit number that can be written using the digit 6 2 7 4 3 each only once. ठीक है, हमें कुछ डिजिट दी हुई हैं विच इज 6 2 7 4 3. आई होप ये विजिबल हो. ओके तो ये 5 डिजिट दी हुई हैं. इन डिजिट को यूज़ करके हमें 5 डिजिट का एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है इन डिजिट को यूज़ करते हुए और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, राइट. और कोई भी डिजिट हमें एक बार से ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है. चलिए सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर निकालते हैं. उसके बाद में इन्होंने एक और, इस क्वेश्चन का एक और पार्ट है वो मैं अभी आपको डिस्कस करूंगी. पहले हम इनका ग्रेटेस्ट नंबर डिसाइड कर लेते हैं, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर बना लेते हैं एंड देन इसका स्मॉलेस्ट नंबर बना लेते हैं यूजिंग दीज 5 डिजिट. जब भी हम किसी भी गिवन डिजिट से कभी भी हमें कोई नंबर बनाना होता है, अगर हमें बड़ा नंबर बनाना होता है तो सबसे पहले हम बड़ी डिजिट लिखते हैं. ओके मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी हमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो जो भी डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है हमें वो लिखना है. इस तरह से हम करते हैं. देखिए मैं आपको अभी यहाँ लिख के दिखाऊंगी, आपको समझ आएगा मैं क्या बोल रही हूँ. बहुत आसान है. ग्रेटेस्ट नंबर हमें लिखना है बाय यूजिंग दीज 5 डिजिट. तो इन डिजिट में सबसे बड़ा नंबर, इन डिजिट्स में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, दैट इज 7. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7. इसको अब हम यहाँ से हटा देंगे क्योंकि हमने नंबर को रिपीट नहीं करना है, राइट. इसके बाद में इन बाकी की 4 डिजिट में कौन सी सबसे बड़ी डिजिट है, 6 2 4 3. कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, 6 बड़ा है. तो अब हम यहाँ लिख देंगे 6. अब इसको हटा देंगे. 2 4 3 में सबसे बड़ा नंबर कौन है, 4. तो अब हम यहाँ 4 लिख देंगे. ओके 3 और 2 में कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है. उसके बाद में 2 बड़ा है, राइट. अगर ये बोलता कि आप रिपीट कर सकते हैं तो हम यहाँ पे 7 7 7 7 लिख देते हैं. ओके क्योंकि 7 सबसे बड़ा डिजिट है, ठीक है. तो अब कभी भी आप नंबर लिखें तो कॉमा ज़रूर लगा लिया कीजिए, चाहे आपसे क्वेश्चन में पूछा है या नहीं. इससे एक तो आपको कॉमास लगाने का बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा और आपकी कैलकुलेशन भी काफ़ी इजी हो जाती है और बहुत आसान रहता है. हमेशा कॉमास ज़रूर पुट कीजिएगा. ओके चलिए अब हमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है. तो सबसे पहले छोटा नंबर लिखने के लिए हमें छोटी डिजिट पे फोकस करना होता है. तो इन सब में सबसे छोटी डिजिट कौन सी, चलिए हम इसको वापस से लिख लेते हैं, 6 2 7 4 3. ठीक है, इन पांचों में सबसे छोटी डिजिट कौन सी, जल्दी बताइए. 2 है. 2 को कट करेंगे, 2 लिखेंगे. इसके बाद में 3 है, इसके बाद में 4 है, इसके बाद में 6 है और इसके बाद में 7 है, राइट. अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कह रहा है कि आपको इन डिजिट्स की हेल्प से एक बड़ा नंबर बनाना है और एक छोटा नंबर बनाना है और इनका डिफरेंस बताना है. हम सब जानते हैं डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है. ठीक है, अब हमने ग्रेटर नंबर भी लिख लिया है और स्मॉल नंबर भी लिख लिया. अब हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है. इसके लिए हम कर देंगे माइनस. 2 में से 7 जा नहीं सकता, हम लेंगे एक कैरी, इट विल बी 2 एंड दिस विल बी 12. 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा. 2 में से 6 जा नहीं सकता, हम एक कैरी लेंगे, ये होगा 3 एंड दिस विल बी 12. 12 में से 6 गया 6. 3 में से 4 जा नहीं सकता, ये कैरी हो जाएगा. 13 में से 4 जाएगा तो इट विल बी 6 + 3 दैट विल बी 6 + 3 दैट विल बी 9. आई मीन 13 में से 4 गया तो क्या बचा, 13 में से 4 गया तो दैट विल बी 9. ओके 5 में से 3 गया तो 2, 7 में से 2 गया तो 5. तो कितने का डिफरेंस है, 52,965 का. आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा. कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए. समझ आया है तो लाइक करिए एंड लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 6 और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा.